बातें बहुत पहले से समय समय पर ये होती रही हैं कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों को भी मनुष्यों की तरह समान अधिकार दिए जाएं। देखिए, पुराने ज़माने में क्या था, हर जगह मोनार्की था, राजतंत्र था। और जैसे जैसे राजतंत्र हर देश से ख़त्म होता गया, वैसे वैसे हर जगह ये बातें उठने लगी कि सभी मनुष्यों को जीवन का अधिकार दिया जाए, सबसे एक समान व्यवहार किया जाए, चाहे जिस कैटेगरी के हों वो। बाद में सभी जीवों के भी समान अधिकार की बातें समय समय पर उठती रही। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, उनका नाम था पीटर सिंगर। उन्होंने 1975 में एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने ये बात लिखा कि सारे के सारे जीवों को, जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों को भी जैसे मनुष्यों को जीवन का अधिकार दिया जाता है, ऐसे ही सारे जीवों को भी जीवन का अधिकार होना चाहिए और उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक अमेरिका के लेखक थे टॉम रीगन, ये और भी दो आगे बढ़ गए और इन्होंने क्या किया, 1984 में एक किताब प्रकाशित की। उसका नाम था द केस ऑफ एनिमल राइट्स। इसमें इन्होंने साफ साफ खुले शब्दों में स्तनधारी पशुओं के अधिकारों की बात की। इन्होंने साफ साफ बताया कि जिस प्रकार से सारे मनुष्यों के अधिकार हैं, अब सारे मनुष्यों के अधिकार जैसे वोटिंग राइट्स हो गए, तो अब ये केवल मजाक में कहा जाता है कि क्या पशुओं को भी वोटिंग राइट्स मिलेगा, लेकिन हो सकता है भविष्य भी किसने देखा है। तो अभी हम इतना समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सभी पशुओं को समान अधिकार न दिए जाएं, मनुष्यों के समान, तो कम से कम स्तनधारी पशुओं को तो सारे अधिकार मिलने चाहिए। इस तरह की बातें इन्होंने की। इसके बाद में भारत में और पूरी दुनिया में भी जीवों के लिए, सभी सजीवों के लिए, जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बना है। भारत में भी 1958 में एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ, हनीफ कुरैशी वर्सेस बिहार राज्य का। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया कि जो दुधारू पशु हैं उसकी कम से कम हत्या नहीं करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के 1958 की इस फैसले के बाद ये मान लिया गया कि भारत में गौहत्या प्रतिबंधित है लगभग। और ये किस बात पर केस था, इनका कुछ मामला था, ये कुछ व्यापार करने से संबंधित कर रहे थे। क्योंकि भारत के अनुच्छेद 19 में लिखा है कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है कि कोई भी व्यापार स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 19 के खंड 6 में ही एक बात यह भी लिखा है कि भारत सरकार किसी भी व्यापार पर समाज को देखते हुए, समाज की भलाई को देखते हुए किसी व्यापार पर रोक लगा सकता है। कुछ व्यापार के लिए अर्हताएं घोषित कर सकता है कि ये अर्हताएं होनी चाहिए इस व्यापार को करने के लिए। जैसे कि अब किसी को टीचर बनना है या वकील बनना है तो उसके लिए विशेष डिग्री निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो 19(6) को लेकर फिर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25। ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब जैसे इन्होंने कुछ मांस बेचने से संबंधित इन्होंने केस हुआ था कि मांस ये कुछ बेचना चाहते थे, जैसे गौ मांस या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए अपने अंतःकरण से स्वतंत्र है। तो कुछ लोगों के अंतःकरण का भी ये प्रश्न था। और एक था अनुच्छेद 48। देखिए अनुच्छेद 48 क्या है, ये डीपीएसपी का है। डीपीएसपी माने राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसके उल्लंघन के पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में जो चीज़ें लिखी हैं उन चीज़ों को प्राप्त करने का राज्य पूरा कोशिश करेगा। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी वो प्रावधान है हमारे संविधान में कि उन प्रावधानों के हिसाब से सारे राज्य और भारत सरकार भी इन प्रावधानों को लागू करने के लिए बहुत सारे कानून बनाएंगे। और अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 48 में साफ साफ ये चीज़ लिखा है कि जितने भी पशु हैं, जितने भी दुधारू पशु हैं, उन सब के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे कानून राज्य भी बनाए और सरकार भी बनाए, ऐसा डीपीएसपी में लिखा है। तो इन तीनों से संबंधित ये मामला था। और इसमें जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 507-8 पेज का फैसला था, उस फैसले से ये निकल कर आया कि गौहत्या लगभग भारत में बंद है। तो ये था। और कुछ लोग, जो लोग मांस खाते हैं, मानते हैं, उन लोगों के अंतःकरण की भी स्वतंत्रता का भी प्रश्न हो जाता है। तो भारत सरकार कहता है कि देखिए आप लोग मांस खा सकते हैं, लेकिन किसी विशेष पशु का ही मांस क्यों खाना है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। तो इस तरह से कहा गया है। देखिए जब ये कहा जाता है तो शाकाहारी पक्ष के लोग भी, जो मांस नहीं खाते, वो उस पक्ष के लोग भी कुछ अपने तर्क देते हैं, और जो खाते हैं वो भी अपने तर्क देते हैं।
जैसे जो मांस खाने वाले हैं, मांस खाने वाले वो क्या तर्क देते हैं, कहते हैं देखिए इस संसार का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने ये परिभाषा दिया था, समाजशास्त्र का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं मत्स्य नियम। ये मत्स्य नियम क्या है, जिस प्रकार से समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर जिंदा रहती है, ऐसे ही इस पूरी दुनिया का नियम है कि जो ताकतवर व्यक्ति है, जो पशु है, जो जीव है, उसके लिए सारे छोटे के छोटे जीव बने हैं और सभी छोटे जीवों को खाकर ही बड़े जीव जिंदा रहते हैं और सबसे ताकतवर तो मनुष्य है। यानी मनुष्य के लिए सारे के सारे जीवों की संरचना ईश्वर ने की है, ऐसा मानते हैं मांस खाने वाले, ये तर्क देते हैं। शाकाहारी पक्ष के लोग बहुत सिंपल सा तर्क देते हैं, कहते हैं देखिए अगर हम मांस खाते हैं या कोई भी व्यक्ति मांस खाता है तो उसके पास दया नहीं होती, मांस खाने वाले के पास दया नहीं होती। ऐसा शास्त्रों में कहीं पर लिखा है कि मांस खाने वाले के पास दया नहीं होती। जैसे मान लीजिए अभी किसी सामान्य व्यक्ति से कहा जाए कि एक छोटे से फोड़े का ऑपरेशन करे तो शायद वो नहीं कर पाएगा, झिझकेगा। लेकिन एक डॉक्टर जो हमेशा पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करता हो, वो पोस्टमार्टम करते करते इतना व्यस्त हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि किसी सामान्य व्यक्ति एक छोटा सा फोड़े का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कहा गया कि जो व्यक्ति हमेशा मांस खाता है उसके पास दया नहीं रह जाता, किसी की पीड़ा उसके अंदर समझने की क्षमता नहीं रह जाती। ऐसा शाकाहारी पक्ष के लोग कहते हैं कि किसी को मार कर खाओ ये विकृति है, तुम अपना खाओ हम अपना खाएं ये प्रकृति होता है, और सामने वाला खा सके इसकी चिंता हो हमें और फिर खाएं ये संस्कृति है। तो इस तरह से ये लोग कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शास्त्र में ये भी लिखा है कि जीवः जीवस्य भोजनम, ऐसा लिखा है। जबकि इस पर डिबेट है कि जीवः जीवस्य भोजनम है या जीवः जीवस्य जीवनम है। तो इन सब बातों में नहीं, लेकिन मांस खाने वाले तो यही तर्क देते हैं कि जीवः जीवस्य भोजनम। शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि जीव ही जीव का भोजन होता है। कि जिसे कबीरदास जी ने कहा है कि बकरी पाती खात है ताको काढ़ी खाल, बकरी पत्ता खाता है उसकी खाल खींच ली जाती है। और जे नर बकरी खाते हैं, जो मनुष्य बकरी खाता है, ताको कौन हवाल, उसका क्या हाल होगा। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं। ये लोग कहते हैं कि सब बकवास बात है, हम लोग मुंह से बोलते हैं हजारों जीव अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में तो न जाने कितने जीव हैं। आप एक घूंट पानी पिए नल से चलाकर, अगर आप एक घूंट पानी पिए तो क्या पता कि कितने कीटाणु उसमें चले गए। फिर हम कुछ भी खाते हैं, उस पर ना दिखने वाले बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं जो चिपके हुए हैं और वो अंदर चले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आप मुंह भी खोलते हैं तो पता नहीं कितने कीटाणु अंदर चले जाते हैं। तो शाकाहारी होना ये सब बकवास बात है, मस्त रहो खाओ, जीवः जीवस्य भोजनम ये लिखा हुआ है। जब ये लोग ऐसा कहते हैं कि करोड़ों जीव मुंह में चले जाते हैं, ये विज्ञान का नियम है, ऐसी बातें कहते हैं। ये भी कहते हैं विज्ञान का नियम तो ये भी है भाई कि मनुष्य के पास मांस खाने वाला दांत ही नहीं है। विज्ञान तो ये भी कहता है कि जो शाकाहारी जीव हैं वो खींच कर पानी पीते हैं। जैसे गाय हो गया, गाय खींच कर पानी पीता है क्योंकि वो शाकाहारी है। जैसे हिरन है, हिरन खींच कर पानी पीता है क्योंकि वो शाकाहारी है। और जैसे खरगोश हो गया, ये खींच कर पानी पीते हैं क्योंकि शाकाहारी हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो चाट कर पानी पीते हैं। जैसे शेर है वो चाट कर पानी पीता है, कुत्ता है वो चाट कर पानी पीता है, बिल्ली है चाट कर पानी पीती है। तो जो मांसाहारी होते हैं वो चाट कर पानी पीते हैं, जो शाकाहारी हैं वो खींच कर पानी पीते हैं। अब मनुष्य किस तरह से पानी पीता है ये बताओ, ये लोग कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिबेट हैं।